आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति रूपी यंत्र के स्वभाव को जानें, समझें, फिर इस यंत्र का आप संग करें। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार बोल दिया जाता है कि सत्वगुण का संग करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। देखिए, प्रकृति के 3 गुण जो नित्य कहे गए, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जब तक आप इस नित्य 3 गुणों की स्थितियों को समझते नहीं, देखिए, आपके हमारे जीवन में घरों में भी कितने ही यंत्र हैं। आपके हमारे हाथों में देखिए मोबाइल है, लैपटॉप है और भी देखिए घरों में मिक्सी है, टीवी है, फ्रिज है, गीज़र है, आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है। इन यंत्रों के स्वभाव को आप और हम भली-भांति जानते हैं। उस यंत्रों के स्वभाव को जब आप जानते हो, तो फिर जैसी-जैसी आपकी आवश्यकता होती है, उस यंत्र का आप सदुपयोग करते हो। देखिए, एक-एक शब्द को बहुत ही ध्यान से आप समझिए। अब देखिए सर्दियों के दिन आरंभ हो गए हैं। अब सर्दियों के दिनों में पर हम ठंडे पानी से नहाना थोड़ा कम कर देते हैं। जब थोड़ा एक गर्म पानी लेते हैं, तो गर्म पानी की स्थितियों में पर हम अपने घरों में लगे हुए देखिए गीज़र का या और कुछ ऐसे उपकरण का उपयोग लेते हैं। आँखों में पानी गर्म मिलता है, यानी कि आपकी हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हम उस यंत्र का एक चुनाव करते हैं। अब गर्मियाँ आने पे आपको हमें ठंडा पानी चाहिए या और भी देखिए कुछ पदार्थ फ्रिज में रखते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको ठंडा पानी पीना है, तो आप फ्रिज का उस यंत्र का इस्तेमाल करते हो। अब देखिए यंत्र चाहे फ्रिज हो, चाहे गीज़र हो, उसमें अलग-अलग कोई बिजलियाँ नहीं है। बिजली तो एक ही समान है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में हम अपनी बातों को रखते हुए बार-बार कहते रहते हैं, 3 गुणों की स्थितियों को समझो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों को विशेष स्तर पर ज्ञानपूर्वक समझाते हुए प्रकृति के 3 रहस्यमय गुणों की एक विशेष चर्चा की है। और मैं तो अक्सर आप भाई-बहनों से देखिए विनती करता हूँ कि गीता का 13वां-14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। देखिए, हमने तो पिछले लगभग पौने 6 वर्षों में 2740-50 जो वीडियो प्रसारित किए हैं, उसमें हमने देखिए प्रकृति के इन रहस्यमय 3 गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से हम समझाते हैं। और बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। ये इनके अलग भावार्थ हैं। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये एक मूलभूत इनका एक लक्षण है। तीनों गुण नित्य हैं। हमारी चर्चा में कहा जाता है ना सच्चिदानंद। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए कहा जाता है। यानी कि ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इनकी कभी समाप्ति नहीं होती। ये नित्य बने रहते हैं। और जो आपका हमारा जीवन है, ये दृश्य जगत
ये 23 तत्वों का इन 3 गुणों से निकला हुआ एक परिवार कहो, विस्तार कहो, किन्हीं भी शब्दों में देखिए, एक साधारण मनुष्य तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही बस प्रकृति समझता। जबकि 3 गुणों को शास्त्रों में एक इकाई, देखिए जब इन 3 गुणों की समअवस्था होती है, उसको प्रकृति कहा जाता है। और जिस प्रकृति को आप और हम देखिए संसारी भाषा में प्रकृति कहते हैं, वो वास्तव में विकृति है। उस विकृति में ही देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियाँ, वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है और ये कलयुग कोई पहला नहीं है। देखिए, कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही गई है। भले ही कभी-कभी कुछ ऐसी चर्चाएँ आती हैं ना कि अब प्रलय आने वाली है। देखिए, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर की है, इससे तिगनी त्रेता युग की है और 4 गुनी सतयुग की आयु है। इन चारों युगों का जब एक क्रम, जिसको शास्त्रों में चतुर्युग कहा गया है, वो बीत जाता है, तो उसको एक चतुर्युग, और ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, 71 बार देखिए, आपके हमें गुना भाग में अभी थोड़ी एक विस्मात की स्थितियां भी बनेंगी। यानी कि 71 बार जब ये पूरा चतुर्युग बीत जाते हैं, तो एक मनवंतर कहलाता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब अपने पूर्ण समाप्त होते हैं, उसको एक सृष्टि का कार्यकाल कहा जाता है। देखिए, एक बार हमने सृष्टि चक्र के ऊपर या और भी कुछ ऐसी स्थितियों पर चर्चाएँ रखते हैं। तो ये गुना भाग में देखिए कितना लंबा समय आया कि इन सभी स्थितियों को आप और हम जब ज्ञानपूर्वक कुछ समझने लगते हैं, तो शास्त्रों की कुछ बातें आपको हमें समझ में आने लगती है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों को, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पर भी चर्चाएँ करते हैं। ये भी माया के हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ, इनका संबंध स्थूल शरीर से है। ये योनियाँ कारण शरीर के आधार पे अलग-अलग मिलती हैं। जब तक आप और हम अपने कारण को समाप्त नहीं करते, कारण शरीर को समाप्त करने का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में कहा गया है, जब तक आप कारण शरीर में बुरे संस्कार समाप्त नहीं करते, दग्ध बीज नहीं करते। शास्त्रों में दग्ध बीज आया, क्योंकि बीज के साथ दग्ध शब्द है। दग्ध का मतलब जलने से है। बीज जब तक जलता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अंकुरण की स्थितियाँ बनती हैं। अंकुरण का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के स्तर पर ये जो आपके मेरे विचार आते हैं, इन विचारों के कारण ही फिर स्थूल शरीर द्वारा आप और हम कर्म करते हैं या योग को पदार्थों का भोग करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं, जो सुख भोगने में एक क्रिया के रूप में मदद करती हैं, या यूँ कहो कि नए कर्म भी हम कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा और कान। इनसे आप हम देखिए 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका सुख भोगते हैं। देखिए, इन 5 भोग्य विषयों के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में एक स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होती है। देखिए, हम सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि जब तक आपको प्रकृति रूपी यंत्र का है, देखिए यंत्र शब्द आज हम विशेष स्तर पर इसीलिए समझा रहे हैं, क्योंकि यंत्र का देखिए स्वभाव होता है, जैसे गीजर का अलग स्वभाव है, फ्रिज का अलग स्वभाव है। वो
अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य काम नहीं करते। अब देखिए ना, आपके यहाँ हमारे घरों में चाय बनती है, चाय में देखिए जल को आप अग्नि का संग करवाते हो। अग्नि क्या है? देखिए आपका हमारा शरीर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 स्थूल भूत हैं। अभी हमने बताया ना 3 गुणों की समअवस्था और उन 3 गुणों से 23 तत्वों का जो विस्तार जिसमें आप और हम रहते हैं। आपके मेरे 3 शरीर हैं। यानी कि 3 गुणों के स्वभाव को आपको हमें समझना है और इस समझ को समझ कर ही जब आप पूर्ण रूप से समझ जाते हो, तो फिर आप सत्वगुण का संग करने के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये शास्त्र भले ही बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण ये बंधनदायक है, दोनों गुण बांधते हैं। हालाँकि देखिए बंधने की भी कुछ अलग स्थितियाँ हैं और सत्वगुण को बार-बार कहा गया है। ये एक मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का इतना अभिप्राय है कि ये जो जन्म-मरण की जो 84 लाख प्रकार की स्थितियों में आपको हमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है। जन्म होता है तो फिर उसमें जीवन बिताते हैं, फिर मृत्यु आ जाती है। फिर जैसी-जैसी कार्यशील की पात्रता होती है, पात्रता के अनुसार ही फिर अगली जोनी होती है। अब भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन साढ़े 4-5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो उसके बाद हमने उतना बड़ा वीडियो बनाया ही नहीं। वो पौने 3 घंटे का था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। हालाँकि 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की तो हमने बहुत वीडियो बनाई है। देखिए, जब आप इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझे, हमने आरंभ में ही क्या कहा कि प्रकृति रूपी यंत्र को, स्वभाव को जाने और जानने के बाद एक शब्द साथ ही हमने लिख दिया है, समझे। कभी-कभी हम जानते हैं, समझ नहीं पाते। देखिए ना कितने मनुष्य तो ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना। और मेरे संज्ञान में तो ऐसी बातें भी आती हैं कि मनुष्य ने कभी कारणशील का भी नाम नहीं सुना। अब देखिए ना, बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं। बिना कारण शरीर के ये नए-नए जो कार्य हैं, स्थूल शरीर रूपी यंत्र हैं, जो भी आप समझो, ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ कार्य हैं और ये बदलती रहती हैं। किसके आधार पे? कारण शरीर के आधार। अब कारण शरीर में ऐसी क्या स्थितियाँ हैं? बीच में चर्चा को थोड़ा रोकना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, इन 3 गुणों की स्थितियों में अपने हमने लाभ देखना है। तमोगुण का देखिए हम बार-बार कहते हैं ना निंदा करो, शास्त्र कहते हैं, हम क्या कहते हैं देखिए, शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय है, जो हम जैसे कानून का पालन नहीं करते या शास्त्र संगत जो-जो स्थितियाँ समझाई गई हैं, ये करो, ये मत करो। जैसे आप घर पे यंत्रों का इस्तेमाल करते हो तो जैसा पुस्तिका कहा जाता है वैसे ही आप करते हो। वहाँ तो आपने लाभ उठाने। तो ठीक तमोगुण, रजोगुण ये दोनों गुण शास्त्र कहते हैं ये बांधते हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में बांधते हैं। अब मनुष्य को तो देखिए रजोगुणी कहा गया है कि संसार की विषय भोगों को भोगने की आसक्ति ही देखिए जो मनुष्य बार-बार एक कर्म कांड भी लोग जब ऐसे करते हैं, उनका भी संसार को भोगने का ही लक्ष्य होता है। जब तक आप कर्म कांड ज्ञान पूर्वक आरंभ नहीं करते, तब तक आपका हमारा सत्वगुण कोई विशेष स्तर पर विकसित होता नहीं। और सत्वगुण जब तक विकसित नहीं होता, तो परमात्मा के मार्ग पर चलने की कभी मनुष्य के मन में एक लक्ष्य बनता ही नहीं। देखिए परमात्मा सत्य, चित, आनंद स्वरूप है और आप ज्ञान के अभाव में
देखिए, हम बार-बार कहते रहते हैं कि हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। आपके हमारा आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। जब आप अपनी मूल स्थिति में लौट आओगे, तो परमात्मा की सुमुखता भी बनेगी और परमात्मा के आनंद की झलकें मिलेंगी। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, तुम्हें आनंद माँगना नहीं पड़ता। अब सूर्य के समक्ष आप खड़े हो जाओ, तो प्रकाश मिलता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए को ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। तभी तो हमने 2 शब्द लिखे हैं, जाने समझे। अब जानने का अभिप्राय सुनने से पढ़ने तक एक मन की बुद्धि के स्तर पर यदि आप थोड़ा सुनते हो, अब जो लोग सुनते ही नहीं, देखिए राजसी मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग तो कभी करते ही नहीं। देखिए हो सकता है ऐसी बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता। देखिए राजसी मनुष्यों की अभी संसार भोगने की ही इच्छा होती है और मन जहाँ झुका होता है उसका चिंतन मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग में टिकने नहीं दे। देखिए जब आप आजकल हमारी देखिए सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हमने बार बार कहा ना कि उत्तर जानने के लिए ही प्रश्न रखा करो, मात्र प्रश्न पूछने के लिए। यानी कि प्रश्न तभी रखो जब आपने उत्तर सुनना है। यदि उत्तर नहीं सुनना तो फिर प्रश्न रख के अपना और हमारा समय बर्बाद जाता है। अब राजसी मनुष्य सत्संग श्रद्धापूर्वक कर नहीं पाते। भले ही देखिए उनकी विषय भोगों में रुचि होती है। अब विषय भोगों की रुचि ही उनको सत्संग में टिकने नहीं देती। देखिए मन जहाँ लगा होता है, अब जिनकी देखिए इस वीडियो को सुनने की कोई इच्छा नहीं, कभी-कभी वो भी सुन लेते हैं, लेकिन वो बीच-बीच में से सुनते हैं। जब बीच-बीच में से सुन ली या नाम पढ़ा 2-4 आगे की पंक्तियाँ लास्ट अंतिम पंक्तियाँ सुन ली, तभी तो हम बार-बार कहते हैं, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार। ऐसा नहीं कि केवल मेरी वीडियो सुनो, किसी की भी आप सुनो। तो बार-बार कहते रहते हैं, परमात्मा से जुड़ो। आप किसी चैनल विशेष से जुड़ो तो अच्छी बात, नहीं जुड़ो तो कोई बुरी बात तो है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले तो हमने सब्सक्राइब परमात्मा पे भी एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा प्रसारित की थी। देखिए प्रकृति के गुणों को समझिए, ये एक यंत्र है, ये तो जड़ है। इस जड़ रूपी यंत्र में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति जो एक सर्वव्याप्त है, विद्यमान है, वो इनको चलायमान करती है। अब संसारी भाषा में तो हम कहते रहते हैं ना प्रकृति में परिवर्तन, घर्षण होते हैं। देखिए वो यंत्र है। इन 3 गुणों की जो एक यंत्रों की स्थितियाँ हैं, उनके स्वभाव को समझो। तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से भी लिया जाता है, आलस्य से भी लिया जाता है। अभी हम कह रहे थे ना कि कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो। देखिए जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को दुःख देते हो, चाहे वो मनुष्य हो, अन्य जीव-जंतु हो, पक्षी हो, कीड़े-मकोड़े कुछ भी हो, यदि आप प्रकृति के वातावरण को भी दूषित करते हो, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है। और ऐसा कोई स्थान नहीं है। देखिए आपके हमारे घरों में गमले लगे हुए हैं, वो भी जोनियाँ हैं। आप और हम अपने घरों में जितनी भी सब्जियाँ लाते हैं, वो भी उन जोनियों का ही एक रूप है। वो आपकी हमारी एक भोजन है, आहार है। देखिए वनस्पति जोनी तो कहीं से चल फिर सकती नहीं, वो अपने स्थान पे ही। वो आपका हमारा आहार है, भोजन है। आपके हमारे घरों में मिर्च मसाले, दाल-चावल ये जितनी स्थितियाँ, ये भी तो वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। इतनी जड़ी-बूटियाँ, दवाइयाँ, ये जो सब स्थितियाँ, देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप और हम जितना समझेंगे, तो प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, देखिए रजोगुण को भले ही किरा से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका आज जो हम कह रहे हैं ना, उपेक्षा करो, शास्त्र कहते हैं उपेक्षा करो। ये राजसी स्थितियाँ विषय भोगों की होती, 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री-पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया।
हालाँकि देखिए, इन ना तो तमोगुण की निंदा है, ना रजोगुण की, सतोगुण की तो बार-बार शास्त्र ही कहते हैं प्रशंसा करो। और जहाँ तमोगुण की निंदा हम कहते हैं या शास्त्र कहते हैं, इसका मतलब आप दूसरों का हिस्सा मत खाओ। अब कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ। बार-बार हम इसीलिए कहते हैं, जहाँ आप दूसरे का हिस्सा खाओगे कानूनी रूप से, तो आपको पुलिस पकड़ेगी, चालान कटेगी, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत में भी देखिए, हम तो बार-बार कहते हैं ना, शब्दों को समझो, अर्थों को समझो, भावार्थों को समझो। शब्द क्या कहते हैं? पहले कर्म करो, फल बाद में आएगा। और सिद्धांत शब्द क्या है? वो उसपे मोहर लगाता है। किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, आएगा ही। इसलिए पाप कर्मों से बचो, बुराई से बचो, कानून का उल्लंघन मत करो। देखिए, यहाँ के यातायात नियमों में यदि आपका मेरा चालान किसी कारणवश नहीं कटता, या आप बच जाते हो, या कुछ किंतु परंतु की स्थितियां बना लेते हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आपका मेरा चालान उसी क्षण कट जाता है। हो सकता है ऐसी बातें, देखिए, हम कोई प्रत्यक्ष रूप से तो इसका प्रमाण दे नहीं सकते। ये शास्त्रों में भी कहा गया है। एक होता है शब्द प्रमाण। अब शास्त्रों को जो आप पढ़ते हो, सुनते हो, या जो भी आपकी हमारी वीडियो भी आप सुनते हो, ये शब्द प्रमाण है। हम बार-बार क्यों कहते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर इस पर चिंतन करो। जो बात आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी, उस पर आप अपना एक सुझाव दीजिए या प्रश्न रखिए। इसका मतलब ही ये है कि आपको ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों पर चिंतन करना है। इसलिए तो शास्त्रों में क्या है? पहला शब शाब्दिक ज्ञान, दूसरा अनुमान ज्ञान। जब अनुमान लगाते-लगाते, शोध करते-करते, मन बुद्धि पर चिंतन करते-करते, आप मूल अर्थ अनुभव कर लेते हो, प्रत्यक्ष कर लेते हो, तो फिर तो कोई शंका भ्रम रहती नहीं। हम तो बार-बार देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएँ रखते हैं। इसीलिए ताकि इनको आप और हम समझें। तमोगुण, रजोगुण, शास्त्र देखिए, शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तोल-तोल के साथ-साथ इनका एक क्रम है। अब हम कहते हैं ना, 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। 4 पुरुषार्थों में कहा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए, मोक्ष को एक पुरुषार्थ ना कह के एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं। देखिए, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन किस लिए चाहिए? वो पदार्थ खरीदने हैं। पदार्थ का मतलब क्या है? तो तामसी स्थितियाँ हैं। हमारा शरीर भी तामसी है। भोजन की आवश्यकता इस शरीर को चाहिए, रहने को घर चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए। यानी कि तमोगुण की कोई वैसे निंदा नहीं है, लेकिन निषेध यानी कि कानून का उल्लंघन करने की निंदा है। यदि आप शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, उसकी निंदा है। इसलिए हम कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। 1, 10, 100। और रजोगुण का मतलब आप कृत्य करते हो। कानून के अंतर्गत जैसे हम कहते हैं ना, रजोगुण का मतलब जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो, तो कोई चालान नहीं कटता है। लाल बत्ती पे चलने से चालान कटता है। ठीक इसी तरह रजोगुण को आपको में एक उतने अंश में लेना है कि आपका मेरा जीवन निर्वाह हो। तो बार-बार कहते हैं ना, लाभ के लिए काम करो, निठल्ले नहीं बैठो। कि मेरे जीवन की आवश्यकताएँ हैं, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति भी, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आपकी मेरी देखिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसके लिए लाभ की स्थितियों को आप हमें करना है। हम बार-बार कहते हैं लोभ से बचो। ये लोभ देखिए, जब अमर्यादित होता है,
ये मन बुद्धि के स्तर पर ही चिंतन करता रहता है। देखिए जब लोभवश आपकी हमारी भोग इच्छाएँ बढ़ने लगती है, लोभ आपको फिर टिकने नहीं देता, भगाता है। अब ये खरीदो, अब वो खरीदो। देखिए ये सभी स्थितियाँ आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है खरीदा-खरादी। आप और हम कितने ही ऐसे पदार्थ खरीदते रहते हैं। अलमारी की अलमारियाँ देखिए कपड़ों से भर जाती हैं। रसोई में खाने के पदार्थ कितने ही आप और हम खरीद लाते हैं। खाते उतना नहीं है या खाते हैं तो व्यर्थ भी जाते हैं। अधिक खाने से तो स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आते हैं और सुख सुविधा के साधन बढ़ चुके हैं। इसके फलस्वरूप कि हमारी क्रियाएँ घट गई हैं। अब देखिए क्रियाएँ करने के लिए लोग जिम में जाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम बार-बार कहते हैं, ये प्रकृति रूपी यंत्र को समझो। जब तक आप समझोगे नहीं, तो फिर आपका जो चुनाव है, संग करने की स्थितियाँ हैं, वो गलत होती हैं। अब मनुष्य देखिए तमोगुण का संग करता है, रजोगुण का संग करता है, सत्वगुण जो मुक्तिदायक स्थिति है, उसका संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता। देखिए सत्संग करने का अभिप्राय श्रद्धापूर्वक सत्संग से है। यदि आप राजसी स्थितियों में करते हो, हालाँकि देखिए बेमन से किए गए सत्संग का कोई शास्त्र कोई विरोध नहीं करते। देखिए विरोध का मतलब कोई निंदा नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं है। क्योंकि बेमन से किए गए सत्संग का देखिए आप 1 साल, 2 साल मेरे संज्ञान में तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके देखिए बीसियों सालों से वो सत्संग करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। देखिए हो सकता है ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। देखिए बात को जो आपकी हमारी कमजोरी हो उसको स्वीकारना चाहिए। स्वीकारेंगे तभी उस कमजोरी को आप और हम फिर दूर करते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जब रोग आता है, आप उसका इलाज करवाते हो, ताकि वो रोग को हमें पीड़ा नहीं दे। यदि रोग का इलाज नहीं होगा, तो फिर वो रोग बढ़ेगा, पीड़ा देगा और पीड़ा आपको हमें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। देखिए, नीचे की योनियों को परमात्मा ने इसीलिए अचेत रखा है, क्योंकि नीचे की योनियों में देखिए साधारण स्तर पर संसारी भाषा में तो कह दिया जाता है ना कि मनुष्य योनि अनमोल है, 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए ये योनि मिलती है। ऐसा देखिए संसारी भाषा में मनुष्य योनि की महत्ता को समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य योनि में स्थूल शरीर के मरते ही जैसी-जैसी स्थितियाँ बढ़ चुकी होती हैं, उसी के आधार पे अगली योनि मिलती है और यदि नीचे की योनियों में यदि मनुष्य पहुँच जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियाँ 50-51% की होती है और पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए सात्विक कर्मों से विशेष रूप से लिया जाए। भले ही राजसी कर्म भी देखिए पुण्य श्रेणी में ही आते हैं, पाप श्रेणी में तो आते नहीं। लेकिन राजसी कर्म लगभग 0 के ही बराबर है। खाया-पिया बराबर, बचत नहीं है। बचत तो देखिए सत्वगुण में है और तमोगुण में तो अपरम एक ऋण लेते हैं। ऋण का देखिए मूल भी लौटाना है, ब्याज भी देना है, दंड भी देना है। इनके आप अर्थ समझ ही गए होंगे। यानी कि जब आपका हमारा भोग विषय आजकल तो 24/7 की स्थितियाँ आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। अब बिगड़ने का मतलब क्या है? जब रजोगुण बिगड़ेगा तो वो सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है और रजोगुण जब बिगड़ता है, तो देर सवेर वो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए रजोगुण और तमोगुण पास-पास हैं। रजोगुण को हम 10 कहते हैं, तमोगुण 1 और सत्वगुण 100। 1 और 10 पास-पास है, पड़ोसी है। इसीलिए बार-बार कहते हैं, कर्मकांड श्रद्धापूर्वक करो। ये आपको हमें 10 से 100 पे ले जाते हैं और यदि आप और हम
श्रद्धापूर्वक कर्मकांड नहीं करते, तो फिर स्थितियाँ देखिए जीवन में बस एक साधारण स्तर पे ही जैसे-जैसे आप बनाते हो, फिर उनके परिणाम आते हैं। परिणाम का मतलब ही यही है देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों की एक स्थितियाँ आपको हमें समझनी होंगी, क्योंकि नीचे की 80 लाख प्रकार की बहुत बड़ा अनुपात आपको हमें कुछ इशारा करता है कि आप अपनी दिनचर्या पर थोड़ा चिंतन करें। तमोगुण का संग एक मर्यादित देखिए नींद लेना एक तमोगुण का संग है। आपके हमारे शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति करना भी वो तमोगुण का पदार्थों का एक संग करना लेना आवश्यक है। कुछ राजसी स्थितियों से भी आपको हमें गुजरना है। इन सभी स्थितियों को मर्यादा में लेना है। अब मर्यादाएँ तो तभी आती हैं, मर्यादा का ही दूसरा नाम देखिए धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाएँ आपको मैं सिखाई कि जीवन कैसे जियो और भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की एक विशेष व्याख्या करते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा। यानी कि परमात्मा की सम्मुखता तभी बनेगी, परमात्मा को पाने का लक्ष्य तभी बनेगा, जब आपका मेरा धर्म, सत्वगुण, सत्संग, गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सभी स्थितियाँ परमात्मा के सम्मुख करती हैं। देखिए, गुरु द्वारा शास्त्रों का ही एक ज्ञान बोध करवाया जाता है और जब आप शास्त्रों को स्वयं भी पढ़ते हो, तो भी आप परमात्मा से जुड़ते हो। जो पूजा-पाठ करते हो, आरतियाँ गाते हो, देखिए ये बहुत ही आरंभिक स्तर के कुछ कर्म-कांड होते हैं, जो आँखों में करने से कुछ मन टिकता है। जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पे देखिए प्ले स्कूल में जाते हैं, तो आरंभिक स्तर पर उनको खेल-खेल में ये पूजा-पाठ की आरंभिक स्थितियाँ देखिए आप हमें परमात्मा के सम्मुख करती हैं। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आपको हमें समझना है। जैसे बच्चा देखिए प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो एक साधारण स्तर पर ही बच्चे को अगली कक्षा में भेज दिया जाता है और इन छोटी कक्षाओं में देखिए प्ले स्कूल, नर्सरी में बच्चे कभी-कभी रोते हुए जाते हैं। रोने-धोने का मतलब देखिए बेमन से किए गए सत्संग के आप स्थितियों से मात्र इशारा समझिए कि हमारी जो स्थितियाँ हैं, हमें समझ में आए। बच्चे देखिए 7वीं 10वीं कक्षा में तो रोना-धोना उनका बंद हो जाता है। इसी तरह जब सत्संग की स्थितियों का आपको में एक लाभदायक स्थितियों का बोध होने लगता है। अब देखिए तमोगुण 1 का सिक्का है, रजोगुण 10 का सिक्का है। अब सतोगुण तो देखिए 100 का नोट है। समझदारी तो देखिए 100 के नोट उठाने में ही है। इसका मतलब क्या है? सतोगुण का संग करो और सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। इस बात को आप गाँठ बाँध लीजिए। जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, शास्त्र तो पहले ही आगाह करते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। देखिए, पशु वृत्तियों से कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये पशु वृत्तियों का मतलब क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय इन स्थितियों में अपर हम जीते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन के लिए सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। सत्संग का मतलब सात्विक स्थिति से है, प्रकाश से है। जैसे तन को प्रकाश मिलने से आप और हम क्रियाएँ करते हैं। क्रिया रजोगुण की है। किस पर है? वो पदार्थों पे है। शरीर द्वारा है, इंद्रियों द्वारा है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा है, कर्मेंद्रियों द्वारा है। इसका मतलब क्या है? कि जैसे सूर्य के ढलते ही आप और हम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। इसलिए ताकि क्रियाओं में कोई बाधा नहीं आए, कोई ठोकरें नहीं लगे। ठीक इसी तरह ज्ञान रूपी दीपक यानी कि बुद्धि रूपी बल्ब यदि आप ऑन नहीं रखोगे,
तो फिर मन एक अनपढ़ गँवार की स्थितियों में मनमानी कहो, मनमर्जी कहो, देखिए राजसी स्थितियाँ तो हम अक्सर मनपसंद से जोड़ते हैं। मनमर्जी की स्थितियों को हम तमोगुण से जोड़ते हैं। देखिए ना, दुर्योधन ने भी तो मनमर्जी की, उसके परिणाम आप और हम देखते हैं। आजकल तो बच्चे भी देखिए परिवार में माता-पिता का जब कहना नहीं मानते, मनमर्जी करते हैं, तो बाद में बच्चे भी देखिए पछताते हैं। इसका मतलब देखिए, अर्थ समझिए। इसका मतलब क्या है कि पदार्थों को, प्रकृति को, तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि इनके स्वभाव को समझना है। भौतिक यंत्र हो, पदार्थ हो, किसी का स्वभाव बदलता नहीं है। अभी हमने एक उदाहरण दिया था ना चाय बनाने का। यानी कि जैसे ही वो अग्नि का संग हटाते हैं, तो वो अपने वो मूल स्वरूप, एक तरल, एक शीतलता में आ जाती है। ठीक इसी तरह जब आपकी हमारी आत्मा, जिसको ये तमोगुण और रजोगुण की जो एक दूषित छाया है, देखिए कारण शरीर अपरम जैसा बना लेते हैं, उस बने हुए कारण शरीर के कारण ही देखिए जब बुरे संस्कार होंगे तो उसकी बुरी परछाई आत्मा के ज्ञान को कमजोर कर देती है, समाप्त नहीं कर सकती। वो तो चेतन तत्व है। और माया, माया के 3 गुण, ये तो जड़ है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का यही तो आपने स्वभाव समझना है। सतोगुण मुक्तिदायक, इसका मतलब ये है कि ज्ञानमय स्थितियों में स्थित होइए, ताकि आपका हमारा कारण शरीर जो पहले अशुद्ध है, अब देखिए ना बल्ब ट्यूब के ऊपर आप काला कपड़ा लगाओगे तो रोशनी रुक जाएगी, पीला हरा लगाओगे तो कुछ धुंधली रोशनी रहती है। अब धुंध में आंखों में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जब परमात्मा देखिए को हमें ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हमारी दूरियां होती हैं। जैसे धुंध में आप और हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, इसलिए ताकि दुर्घटना नहीं हो। ठीक इसी तरह संसार को, विषय भोगों को आप अवस्थानुसार धीरे धीरे उतना ही संग करो कि ये आपको में परमात्मा से विमुख ना करे। आपके सतोगुण के प्रति एक जिज्ञासा जगे, इच्छा जगे। आपको गुरु के प्रवचनों को सुनने की भीतर से एक जिज्ञासा होनी चाहिए। शास्त्रों को स्वाध्याय करने की आपकी जिज्ञासा ही आपको फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर एक प्रेरित करती है। और जब ये सभी स्थितियाँ ज्ञानमय स्थितियाँ बनने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का दिन में रजोगुण की जो स्थितियाँ हैं, फिर 5 विषय भोगों की जो एक आकर्षण की स्थितियाँ हैं, वो आपको हमें फिर अपनी ओर बाँध नहीं पाती। से विज्ञापन आते हैं ना, आप विज्ञापनों की दुनिया में क्या है, वो बार-बार दिखाते हैं। आप उनकी ओर खिंच जाते हो। इसलिए ज्ञान की अभाव, यानी कि सत्संग कमज़ोर होगा, ज्ञान कमज़ोर होगा, तो तन के स्तर पर ठोकरें लगती हैं। इसी तरह मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर सत्संग की कमज़ोरी आते ही ये बुद्धि में फिर एक मन पर जो नियंत्रण की स्थितियाँ हैं, वो बन नहीं पाती। देखिए शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो, विवेक शक्ति जगाओ। विवेक शक्ति जगने से ही फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है और फिर मनुष्य परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लेता है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बना लेता है। आरंभिक स्तर पे आपको में धर्म की चार दीवारी मजबूत करनी है, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करना है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि इन सभी सात्विक स्थितियों का जब आप संग करोगे, तो आपके अंतःकरण की स्थिति मजबूत होगी, शुभ संस्कार फिर बनने लगेंगे। शुभ संस्कार वो पहले के जो बुरे संस्कार हैं, उनको कमज़ोर करेंगे, समाप्त करेंगे। तो फिर आत्मा पर जो पहले बुरी परछाई थी, वो हटने लगती है। अब देखिए ना, जो लोग
सूर्य के प्रकाश आने के बाद भी सोए रहते हैं, तो वो अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा भी आगे कर देते हैं। तो यदि आप बाहर सूर्य का प्रकाश है, पर्दा हटाइए, सूर्य का संग कीजिए, तो प्रकाश भीतर आ जाएगा। ठीक इसी तरह आप शास्त्रों में गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग की स्थितियाँ बनाए रखो। ये आपके हमारे भीतर के जो बुरे संस्कार हैं, जो भोग विषयों की ओर, 5 विषयों की ओर, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनकी ओर आकर्षित करती है। फिर आपका एक नपा-तुला ही एक मर्यादित स्थितियाँ में रहेंगी। यानी कि आपके मेरे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति तक, परिवार का लालन-पालन, समाज की ज़िम्मेदारियों के प्रति जहाँ तक आपकी जवाबदेही है, ज़िम्मेदारी है, वहीं तक आप और हम संग करते हैं। इसके फलस्वरूप आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। जब साधना आरंभ हो जाती है, देखिए जब शुभ संस्कार बनेंगे, तो पहले के जो बुरे संस्कार वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर आत्मा का प्रकाश अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। और आत्मा परमात्मा तो पहले ही देखिए उनका सजातीय संबंध है। इस सजातीय संबंध में जो बिगाड़ लाने की स्थितियाँ थी वो रजोगुण की थी, वो तमोगुण की थी। इसलिए प्रकृति रूपी यंत्र का वो स्वभाव पहचानना है, इन 3 गुणों के लक्षणों को पहचानना है और अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए, सत्वगुण का संग करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, ताकि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें। तमोगुण मात्र नींद रूप में ले, कानून का पालन करें, शास्त्र सम्मत कर्म करें, फिर ये धीरे-धीरे स्थितियाँ को इम्प्रूव करके कार्य करने को एक प्रेरित करती है। फिर जैसे-जैसे ज्ञान में स्थितियाँ टिकती हैं, फिर वो परोपकार के कार्यों में ही निष्कामता आ जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। ये योग की स्थितियाँ ही हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई मनुष्य जीवन में आप और हम जितनी कर लेंगे, वही आपका हमारा अगला मनुष्य जोनि को सुनिश्चित करती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म दिलवाती हैं और गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में इसलिए उपलब्ध बना रहता है ताकि आप शेष बची हुई यात्रा को पूर्ण कर मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। जन्म मरण की ये जो स्थितियाँ हैं 84 लाख प्रकार की योनियों की, इससे आप और हम छुटकारा पाते हैं। इसलिए आज की चर्चा को हमने कर्मबद्ध तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ युक्तिपूर्वक उदाहरणों द्वारा विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा को आगे बढ़ाया। फिर भी देखिए मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी समझाने में कहीं कुछ कमी रही हो, आप भाई-बहन उस कमी को एक मेरे सुझाव रूपी स्थितियों में लाते हुए आप उस पर चिंतन, विचार-विमर्श कर सकते हैं और इन सभी स्थितियों पर आपके मन में कोई भीतर में शंका हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और जहाँ-जहाँ आपको मेरी कही गई बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, आपत्तिजनक लगी हो, कोई आपकी आपत्ति हो, इन सभी शिकायतों को नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ, सुझावों के साथ आपकी शिकायतों का भी कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और संतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत